नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छतरपुर की, जहां टोरिया मोहल्ले में हुए विवाद और मारपीट के मामले में सर्व समाज ने किया प्रदर्शन। आगे बात करेंगे पन्ना की, जहां अमानगंज मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्राले ने बाइक को रौंदा, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। छतरपुर शहर के टोरिया मोहल्ले में हुई सड़क दुर्घटना के बाद हुए विवाद और मारपीट के मामले को लेकर शुक्रवार को हिंदूवादी संगठनों और सर्व समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही और उनके मकानों पर बुलडोजर कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल आरोपियों के घरों की तलाशी ली जाए तो अवैध गतिविधियों से जुड़ा सामान मिल सकता है। इस दौरान कलेक्ट्रेट में भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़ते हुए अंदर पहुंच गए और जिला पंचायत सीईओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि बीते दिन मामूली एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद में आरोपियों द्वारा एक दंपत्ति और बीच बचाव करने आए लोगों पर हमला किया गया था, जिसके बाद मामला और अधिक तूल पकड़ गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और स्थिति पर नजर बनाए है। तेज बाइक से आ रहा था, टक्कर हो गई तो हम गिर गए। तो उनसे बोला हॉस्पिटल के लिए, तो वो बोल रहा था कि हाँ ठीक है जो भी जैसा पता हुआ हो। तो फिर मैंने बोला उनसे कि चलो मुझे चाबी निकालने की। फिर उन्होंने उसकी चाबी निकाली बाइक की, वहाँ बहुत भी जमा तो बोले थे हॉस्पिटल ले जाओ। तो कह रहा था ठीक है। फिर वो भाग गया वहाँ से और फिर वो आया और 10-15 लोगों को लेके गाड़ी में, तो बहुत मारा इनको मारा। मेरी बेटी को फेंक दिया था, यहाँ पे नहीं थे। तो मैंने बहुत बोला मत मारो, 5 साल जोड़े। खास करके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एवं अन्य संगठनों के द्वारा इस आशय का ज्ञापन दिया गया कि कल जॉन राय टोरिया मंदिर के पास, जो कि महोबा रोड पर है, कुछ ही जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा बलवा किया गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है अलग अलग धाराओं में, और जो भी इस संबंध में आगे विधि सम्मत या कानून सम्मत कार्रवाई होगी उसको प्रशासन और पुलिस सौंपेगी। सर, इस मामले में कई पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। इस संबंध में क्योंकि पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और अनुसंधान की प्रक्रिया जारी है, तो जो भी इस संबंध में दोषी होंगे या जो तथ्य पाए जाते हैं उसके अनुरूप तो जो आरोपियों के सर नाम FIR में आए सर, उनके मकान वगैरह नपेंगे क्या सर? आगे की कार्रवाई क्या रहेगी प्रशासन? अगर शासकीय भूमि और इन सब पे से संबंधित कोई तथ्य प्रकाश में आते हैं तो उस संबंध में जो नगर पालिका अधिनियम और ये चीजें हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो एक कार्रवाई पूर्ण रूप से सर प्रशासन और पत्रकारों पर भी हमला किया गया, इस पर और क्या एक्शन लिया जाएगा? इसमें अभी चूंकि क्या है कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है उसको लेकर जांच जारी है, इसलिए और विस्तृत रूप से इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। निर्णयात्मक रूप से पुलिस की जांच के उपरांत कोर्ट है और कोर्ट इस पर निर्णय लेकर के आगे कार्रवाई करेगी। थैंक यू। टोरिया मोहल्ले में कल रात्रि 2 पक्षों के बीच में एक्सीडेंट हुआ था और उसमें वाद विवाद बहुत बढ़ते हुए उसमें परिजन और अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए थे। इसमें प्रथम एक्सीडेंट की FIR दर्ज की गई है जो कि उसके घायल लोग हैं। दूसरा, इसमें जब परिवार और घर के आसपास जो मारपीट हुई है उसमें कायमी दर्ज की गई है। और तीसरा, पुलिस के जो कार्य था, जब पुलिस हिरासत में लेने का प्रयास करे थे, शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकार से ये प्रकरण दर्ज किए हैं। इसमें 13 लोग अभी तक चिन्हित किए गए हैं और 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। सर, पुलिस पर पथराव वगैरह की कोई घटना हुई थी? बलवा वगैरह भी लगाया गया है, जो जब टीम पुलिस से भी है? जब ये घटना हुई है और उसमें पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की टीम तत्काल वहाँ पे पहुंची है। प्राथमिक तौर पे जब पुलिस के द्वारा आरोपियों को हिरासत में लेने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान घर के जो अन्य लोग हैं और इसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, उनके द्वारा पुलिस के साथ झूमाझटकी की गई, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों को घायल होने की वजह से उसमें भी FIR दर्ज की गई। सर, जो नेता है, कांग्रेस नेता है निसार खान, पूर्व से प्रस्तावित हुई जिला बदल को लेकर क्या हुआ? इसमें जो है कुछ लोग हैं जिनके कि पूर्व के भी रिकॉर्ड हैं, जुल्फिकार है जिसके 4 रिकॉर्ड्स हैं। इसी तरह से सभी के रिकॉर्ड निकाले जा रहे हैं और जिनके भी पुराने रिकॉर्ड हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना जिले के पन्ना अमानगंज मार्ग पर शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्राले ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना रामपुरा बैरियर के पास की बताई जा रही है। हादसे के बाद ट्राला चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए
भेज दिया है और अज्ञात ट्राला चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्राला जेके सीमेंट कंपनी का बताया जा रहा है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। डाला के आसपास हुआ है और ये टिटम के लिए अपनी रिश्तेदारी में कोई गमी हो गई थी, जहाँ पर रणधीर यादव सनाप बेटू यादव और बंसरूप यादव सनाप भूरा यादव एवं रणधीर की मां सहित ये तीनों लोग अपनी बाइक द्वारा पन्ना की ओर जा रहे थे, जिसमें डाले के पास लाल मोह के ट्राला ने जेके सीमेंट के ट्राला ने इनको रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर जंगल के बीचों बीच ये घटना हुई। तो अब इस मुखबिर को पता नहीं कि किसने देखा है, कैसी सूचना मिली, तो हम लोगों को जैसे सूचना रामपुर प्राप्त भई कि पन्ना अस्पताल में डायल 100 द्वारा इनका भेजो गो, तो हम लोग सब आए हैं और देखो है क्या हुआ घटना में, क्या हुआ है? घटना में बंसरूप यादव की मौके पर ही मौत हो गई, बुरी तरह से कुचल दिया, बिल्कुल माने डेथ बॉडी बिल्कुल लुहलुहान हो गई। और अभी अस्पताल में एक्सरे द्वारा बताया माने उसके पूरे बॉडी में चोट है। रणधीर यादव की शायद फ्रैक्चर भी है और माँ को भी चोट है और हम सब लोग यहीं अस्पताल में देख रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है उमेश कुमार चतुर्वेदी, निवासी रामपुर। कहाँ के हैं ये लोग जो घायल हुए? ये घायल जो तीनों हैं ये रामपुर के हैं, एक ही परिवार के हैं। ठीक है। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर वन परिक्षेत्र शुजालपुर अंतर्गत जटाशंकर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में पौधारोपण कर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए। इस दौरान रेंजर कन्हैया लाल भिलाला, डिप्टी रेंजर राजेश कुमार जावरिया, वन रक्षक प्रदीप विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। शाहजहांपुर नगर परिषद पानखेड़ी काला पीपल के वार्ड क्रमांक 2 के रहवासियों ने वर्षों से लंबित सड़क निर्माण की मांग को लेकर न्यू बस स्टैंड चौराहे पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित नागरिकों ने चक्का जाम करते हुए अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले लगभग 10 वर्षों से सड़क निर्माण को लेकर सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं किया गया। इसी नाराजगी के चलते बड़ी संख्या में लोग न्यू बस स्टैंड चौराहे पर एकत्रित होकर सड़क पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भीषण गर्मी के बावजूद धरने में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क निर्माण को लेकर स्पष्ट और ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका धरना और चक्का जाम जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के चलते कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। पेड़ लगाना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन उनकी देखभाल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी संदेश के साथ काला पीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने हरा भरा काला पीपल अभियान के तहत लगाए गए पौधों की देखभाल करने वाले जागरूक नागरिकों, समाज सेवियों, युवाओं और महिलाओं का सम्मान किया। विधायक चंद्रवंशी ने कहा कि पौधारोपण तभी सार्थक होता है जब लगाए गए पौधों का नियमित संरक्षण और संवर्धन किया जाए। इस अवसर पर जिला महामंत्री कृपाल सिंह मेवाड़ सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा उनकी देखभाल का संकल्प भी लिया गया। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कालापल विधानसभा के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सभी ने संकल्प लिया है कि कालापल विधानसभा के अंदर 4 लाख पौधा रोपण का जो अभियान रहेगा, इसमें एक एक बच्चे को पौधा पहुंचाया जाएगा। लगभग 90,000 बच्चे हमारी विधानसभा के अंदर हैं। सभी बच्चों को हाथ में पौधा देकर उनको संकल्प दिलाया जाएगा कि काला पीपल को लाखों की संख्या में पौधा रोपण करके यहाँ की धरती का श्रृंगार करना है। इसके साथ साथ पॉलिथीन मुक्त जो हो, ये पर्यावरण हो, इसको लेकर भी हमारे कार्यकर्ता संकल्प आज लिया है हम सभी ने। और सभी मंडलों में 12-12 पौधे की शुरुआत आज से हो रही है और इसके बाद सभी स्कूलों के बच्चों को और आंगनबाड़ी के बच्चों को, सभी बच्चों को एक एक पौधा देंगे। इसके बाद बचे हुए जो पौधे हैं वो एक एक आम जन तक हमारा पहुंचाने का हमारा अभियान भारतीय जनता पार्टी का है। और 12 वर्ष पूर्ण होने पर, मोदी जी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर एक एक परिवार तक पौधा पहुंचे और एक एक परिवार पौधा रोपण करे, ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की है। तो सभी कालापल विधानसभा के आम जन से मैं अपील करना चाहूंगा
कि आप तक हम पौधा पहुंचाएंगे। अलग अलग हमने सेंटर बनाए हैं, आप प्रयास करके वहां तक पहुंच के फलदार वृक्ष अपन ले जाएं और अपने परिवार के साथ एक पौधा एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।